भगवान के लाडले भक्त दो प्रकार के भक्त होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो वो भक्त होते हैं जो भगवान को याद करते हैं, एक तो वह भक्त होते हैं जो भगवान को याद करते हैं, दूसरे वो भक्त होते हैं जिनको भगवान याद करते हैं। दो प्रकार के भक्त होते हैं। हम जो है भगवान को याद करने वाले भक्तों में से हैं, लेकिन मीराबाई जैसे, कबीरदास जी, रदास जी महापुरुष जैसे भक्तों को भगवान खुद याद करते हैं। ऐसे भक्त थे जिनको परमात्मा याद करता है, ठाकुर जी जिनको याद करते हैं, ऐसे भक्त हैं। और राजस्थान में सबसे ज्यादा किसी भक्त की चर्चा होती है तो वो दो भक्त हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर किन्हीं दो भक्तों की चर्चा होती है तो वो दो भक्त हैं। एक तो मीराबाई जी और दूसरे जो हैं नरसिंह मेहता, नानी बाई रो माई रो। ज्यादातर जो है दो भक्तों की कथाएं हम लोगों को सुनने को मिलती है महाराज। ज्यादातर कथाएं नरसिंह मेहता के जीवन में इतने संकट आए, इतनी बाधाएं आई, फिर भी कभी छोड़ा नहीं भगवान को। मीराबाई जी के जीवन में इतनी समस्याएं आई है, कई बाधाएं आई है, पर भगवान को नहीं छोड़ा। नरसिंह मेहता के जीवन में भगवान ने 56 करोड़ का मायरा भरा। कितने करोड़ का? 56 करोड़। आज तक ऐसा मायरा किसी ने भरा नहीं। इतना नकद 56 करोड़ का मतलब जो रखते हैं ना बाटके में, थाली में, किस में रखते हैं वो? 56 करोड़ नकद रखे। तो किसी संत ने, किसी भक्त ने पूछा, महाराज 56 करोड़ ही क्यों रखे? 57 रख देते, 54 रख देते, 55 रख देते, 56 ही क्यों रखे महाराज? तो प्रसंग आता है मायरे में कि भगवान ने 56 इसलिए रखे हैं, आप भगवान की तरफ एक कदम बढ़ते हो तो भगवान आपकी तरफ 4 कदम आता है। जब नरसिंह मेहता जब संत बने, सब कुछ त्याग करके, उनके पास में 14 करोड़ की संपत्ति थी। कितनी थी? 14 करोड़ की संपत्ति थी। तो उन्होंने 14 करोड़ को ही दान कर दिया महाराज। 14 करोड़ संपत्ति को दान कर दिया। तो 14 चौक कितने होते हैं? 56 होते हैं। 14 चौक 56। तो भगवान ने वापस जो है उसको 4 गुना करके ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज वगैरह सब मिला करके महाराज जमा करा दिया वापस। तो हम सोचते हैं कि हम कोई दान करेंगे तो कम हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर आपने अपने भीतर की आत्मा से शुद्ध पवित्र मन से 2 रुपया भी दिया है तो ध्यान रखना उसका अनंत गुना वापस आपके पास आए, लौट के आता है। ध्यान रखना, भगवान किसी का नहीं रखता है उधार। भगवान किसी का उधार नहीं रखता है, भगवान उसको लौटाता है। भगवान तो यहां तक रामा अवतार में बाली को मारा था तो भी भगवान ने उधार नहीं रखा, उसको वापस कृष्ण अवतार में आकर के उस बाली से वापस उतारा। तो भगवान किसी का उधार नहीं रखता है कभी भी। तो इस राजस्थान में, इस कलयुग में ज्यादा जो है भक्तों की कथाओं में नरसिंह मेहता और मीराबाई जी का है, प्रसिद्ध है कथा। दूसरी बात यह है कि कोई भी भक्त जो होता है अपनी स्वयं की प्रसिद्धि कभी नहीं चाहता।
जो भक्त होता है, भगवान का परम भक्त होता है, वो अपनी प्रसिद्धि कभी नहीं चाहेगा, प्रसिद्धि से दूर रहना चाहेगा। और जो भक्त अपनी प्रसिद्धि नहीं चाहता है, उसकी प्रसिद्धि फिर कौन करवाता है? भगवान। वो काम परमात्मा का होता है, वो ठाकुर का होता है। भगवान कहते हैं तू चिंता मत कर, तेरी प्रसिद्धि का मेरा कार्य है। कोई भक्त प्रसिद्ध नहीं होना चाहता। अगर भगवान का असली भक्त है तो वो प्रसिद्धि कभी चाहेगा। भगवान ठाकुर जी का प्रसाद मानकर स्वीकार करना ही भक्त की पहचान है। भक्त की यही पहचान है महाराज। दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक होते हैं सात्विक भक्त, सात्विक, एक होते हैं प्रोफेशनल भक्त। दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक सात्विक होते हैं जिनको कोई मतलब नहीं अपनी प्रसिद्धि से, और एक होते हैं प्रोफेशनल, वो सिर्फ जो है अपनी प्रसिद्धि से ही मतलब रखते हैं। तो भगवान कहते हैं देखो भाई, जो अपने आप को पूर्णतः मेरी भक्ति के भी प्रति समर्पित कर दिया हो, उसकी चिंता फिर मैं करता हूं, उसकी चिंता फिर मेरा काम है। और मीराबाई ने तो अपने पद जो है, कितने पद गाए बताइए मीराबाई जी ने? अनेक अनेक पदों की मीराबाई ने रचना करी, लेकिन एक भी पद मीराबाई जी ने हाथ से नहीं लिखा। जगह जगह हम पढ़ते हैं ना, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, इसमें एक भी पद मीराबाई जी ने अपने हाथ से नहीं लिखा। बताइए। और आज अपन छोटे मोटे कोई व्यक्ति कोई भजन लिखता है तो सबसे पहले खुद की नीचे छाप लगाता है। और तो और दूसरों के भजनों को चोरी कर करके खुद की छाप लोग लगा देते हैं आजकल। देखो बड़ा अपराध लगता है, बड़ा पाप लगता है। कभी भी किसी और भजनों के पदों में अपना छाप लगाना अपराध बताया है। कभी ऐसा अपराध नहीं होना चाहिए। और मीराबाई ने जितने पद लिखे हैं, जितने भजन लिखे हैं मीराबाई ने, वो सब गाए हुए भजन हैं मीराबाई के, और लिखे हुए एक भी नहीं है। वो सब जो है मीराबाई के साथ में चंपा है, चमेली है, केसर है, वो दास दासियां जो होती थी वो मीराबाई के पदों की रचना करती थी, मीराबाई के पदों की। अब भाई एक बात बताओ, मीराबाई भजन लिखेगी कि भगवान का श्रृंगार, भगवान का भक्ति करेगी? भाई भजन लिखने के लिए तो हाथ में एनी टाइम मोर पंख चाहिए, क्योंकि पहले के जमाना में पेन तो थे नहीं, स्याही में डुबा करके मोर पंख से भजन लिखते थे, अपना कोई काम करते थे। तो मीराबाई भगवान के भजन गाती या फिर पद लिखती? बेचारी कहीं काम करती था, बताओ, थोड़ी कर पाती। और मीराबाई ने जितने भजन बनाए हैं, जितने पद बनाए हैं, वो सब जो है अपने भाव के भीतर आनंद से गाती रहती थी। ये तो आगे प्रसंग सुनोगे आप। भोजराज जी ने ये सलाह दी भी, उनके जो पति है, शरीर के जो पति है भोजराज जी, उन्होंने सलाह दी उन दास दासियों को, अरे कहीं उन्होंने कहा कि अरे निकमी बेटी कहीं करो, भजन तो लिखो कम से कम। इस देवी के आज भजन हमारे पास नहीं रहे तो आने वाला इतिहास कैसे इस देवी की आराधना, भगवान की भक्ति करेगा? ये तो भोजराज जी ने, उनके पति ने ये सलाह दी उन दास दासियों को कि मीराबाई के भजनों को तुम लिखो, तब जाकर के वो भजन लिखने लगे। तो कहने का मतलब है भक्तों, ध्यान रखना, जीवन में जो अपनी प्रसिद्धि चाहता है फिर वो सात्विक भक्ति नहीं है, वो तो प्रोफेशनल भक्ति हो गई। भक्त वही है अपनी प्रसिद्धि नहीं चाहता है कभी भी। महाराज हम छोटा सा काम करते हैं ना, बहुत बड़ा नाम चाहते हैं। काम छोटा सा है पर हमारी नाम की ऐसी भूख है कि नाम बड़ा चाहते हैं, नाम बड़ा चाहते हैं। एक कोई पुस्तक छापते हैं, उस पुस्तक में महाराज अपना नाम, सब पिताजी का, परिवार का नाम, फोटो है, मरे हुए आदमियों की फोटो है, छोटे बच्चों की फोटो हैं, सब कुछ लगवा देते हैं। बताइए
कई देखते हैं कई भजनों की पुस्तकें छपवाते हैं, हमसे भी आते हैं हमारे पास कि महाराज आप भजन दे दो मैं पुस्तक छपा देवा। तो मेरे को पता है कि वो पुस्तक क्या छपाएंगे, अपना नाम छपाएंगे महाराज, और फोटो लगा देंगे जो मरे हुए पितर लोगों की फोटोएं हैं। अब भजनों में किस आवश्यकता है उन पितरों की फोटोएं देखे या भगवान के भजन बोले भाई। इसलिए कहते हैं रहने दो भैया, आप रहने दो। तो इंसान काम छोटा सा करता है पर नाम बहुत बड़ा चाहता है। इसलिए संतों ने यही कहा है कि सब परमात्मा कराने वाला है, करे करावे सो राम जी। जो कुछ करता राम जी मैं कछु करता ना, जो कुछ करता राम जी मैं कछु करता ना। राम चरण जो मैं करूं बड़ी चूक मुझ मां। राम चरण जो मैं करूं, राम चरण जो मैं करूं बड़ी चूक मुझ मां। भक्त तो वही है, असली भक्त तो वही है जो कहता है जो कुछ करता राम जी मैं कुछ करता नाही। राम चरण जो मैं करूं बड़ी चूक मुझ मां। ये कार्य मैं कर रहा हूं, ये कार्य मेरे द्वारा हो रहा है। तो सबसे बड़ी जो है ये आदमी की भ्रमना है, सबसे बड़ी भ्रमना है महाराज। इसलिए संत कहते हैं जो भक्त लोग जो होते हैं उनकी चर्चा तो यहां नहीं, यही लोक में नहीं परलोक में भी होती है। जो भक्त होते हैं भगवान के उनकी चर्चा ऐसा नहीं कि इसी ही लोक में होती है, उनकी चर्चा परलोक में भी होती है महाराज। अन्य जो लोक है वहां पर भी इनकी चर्चा होती रहती है कि भाई मनुष्य जन्म मिले तो भारत जैसी भूमि पर मिले, और भारत जैसी भूमि पर भी ऐसे मीराबाई जैसे का जीवन मिले तो सार्थकता है, नहीं तो जीवन का मतलब क्या है, नहीं तो कोई मतलब नहीं जीवन। इसलिए तो मीराबाई ने अपनी प्रसिद्धि कभी नहीं चाही तो जगत ने उनको प्रसिद्ध कर दिया, कभी नहीं चाही। फिर जगत अपना काम कर देता है। नरसिंह मेहता ने अपनी प्रसिद्धि नहीं चाही, जगत ने उसको प्रसिद्ध कर दिया। बताइए भगवान की कृपा हो जाती है तो फिर वह जगत तो लग जाता है महाराज, लग ही जाता है। तो इसीलिए कहा है जो संसार से जितना दूर भागा संसार ज्यादा उसके पीछे भागा, जो संसार जितना दूर संसार से भागा उतना पीछे उतना ही पीछे। तो मैं कल आपसे निवेदन कर रहा था कि मीराबाई जी के जीवन में कई प्रकार के संतों का आगमन हुआ, कई महापुरुषों का उनके कृपा हुई, ऐसे से महापुरुषों का आगमन हुआ। किसी ने कुछ शिक्षा दी, किसी ने कुछ ज्ञान दिया, किसी ने कुछ ज्ञान दिया। तो हमने सुना कि निवृत्तिनाथ जी महाराज ने योग की शिक्षा दी, योग के द्वारा भगवत प्राप्ति कैसे होनी चाहिए। मैंने कहा ना भाई देखो अब आप लोगों को यहां से राज संबंध जाना है, अब राज संबंध जाना है तो अब आप चाहो तो भले ही मोटरसाइकिल से जाओ, आप चाहो तो पैदल जाओ, आप चाहो तो बस से जाओ, आप चाहो तो कार से जाओ, किसी से भी चाहो पहुंचना आप सबको राज संबंध ही है। इसी प्रकार से भक्ति के मामले में भी भगवान तक की यात्रा में भी आप किसी भी साधन से जाओ, कर्म योग से जाओ, भक्ति योग से जाओ, अन्य ध्यान योग से, कई किसी भी माध्यम से, लेकिन पहुंचना भगवान तक का है। तो मीराबाई ने कहा कि भगवान तक पहुंचने का हर एक रास्ता मुझे जानना है। जो भगवान तक रास्ता पहुंचता है उस हर एक रास्ते से मुझे भगवान तक की यात्रा करनी है। अब बताइए मीराबाई हर एक कार्य में निपुण होना चाहती थी, ऐसा कोई रास्ता नहीं जिससे मैं भटक जाऊं, हर एक। तो मीराबाई के जीवन में योग की प्राप्ति हुई और वो योग इतना जल्दी सीख गई, इतना जल्दी सीख गई कि महाराज
परम योगी जो थे, कई साल लग जाते हैं जिनको कुंडलिनी जागृत नहीं होती है, लेकिन मीराबाई की जागृत पहले हो चुकी थी, पहले जन्म से भगवत दर्शन कर चुकी थी, क्योंकि भगवान के साथ स्पर्श रहती थी, सखी थी, गोपी थी, माधवी नाम की, भगवान का स्पर्श हो चुका था। और जिसको भगवान का स्पर्श हो गया हो उसकी योगिनी तो भाई कुंडलिनी जागरण होनी है। भगवान का स्पर्श की तो बहुत दूर की बात है, भगवान जिसको देख ले, एक नजर भगवान देख ले, या हम भगवान को देख लें तो सारी कुंडलिनी जागृत सब हो जाती है। तो मीरा कोई साधारण गोपी नहीं थी। मीरा जो है भगवान के भेजी हुई गोपी थी। भगवान ने भेजा जान करके, क्यों? भगवान ने कहा मीरा तू जा स्त्री भगत बन करके, क्योंकि पुरुष भगत तो बहुत सारे बन जाएंगे। पुरुष भगत तो कबीर जी है, रैदास जी है, पीपा जी है, स्वामी रामचरण जी महाराज ऐसे महापुरुष जो हैं बहुत सारे हैं मेरे, लेकिन स्त्री भक्तों में बहुत कम भक्त हैं। इसलिए तू स्त्री भक्त बन करके जा। और लोग कहते हैं ना, लज्जा स्त्री का आभूषण है, लज्जा स्त्री का आभूषण है। तो भैया ऐसी लज्जा किस काम की जो भगवान से दूर करे, ऐसी लज्जा काम की नहीं। माना कि लज्जा होनी चाहिए स्त्री के जीवन में, लज्जा से स्त्री का जीवन जो है सुंदर होता है, लेकिन ऐसी लज्जा, ऐसी शोक, ऐसा शर्म नहीं होनी चाहिए, लोक लाज नहीं होनी चाहिए, जिसमें हम भक्ति से दूर हो जाएं, दूर हो जाएं। इसलिए मीराबाई ने लोक लाज सब खोई, जाने हर कोई, सब कुछ खोया। इसलिए मीराबाई ने तो पग में ऐसे घुंघरू बांधे और महाराज निकल गई चार दीवारी से बाहर, निकल गई। हे पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा भैरे बावरी, सास कहे कुल नासी रे, लोग कहे मीरा भैरे बावरी, सास कहे कुल नासी रे, हो पग घुंघरू हाँ पग पायल, हाँ पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, नाची रे मीरा नाची रे, नाची रे मीरा नाची रे, हो पग पायल बांध मीरा नाची। स्त्री का आभूषण है लज्जा, लेकिन जो लज्जा भगवान की भक्ति से दूर करे, मीरा कहती है मैं इसका विरोध करती हूं, मैं इसका विरोध करती हूं। तो मीराबाई ने इस कलयुग में गोपी बनकर के जन जन को जागृत करने का कार्य करा है, और योग सीख करके पूर्ण हुई मीराबाई, और गुरुदेव को प्रणाम करा है, निवृत्तिनाथ जी महाराज को कि धन्य कर दिया महाराज, आपने एक और रास्ता बता दिया भगवान तक पहुंचने का, एक और साधन आपने मुझे बताया, धन्य हुई मैं। कुछ समय वहां विराजे निवृत्तिनाथ जी, फिर वहां से विदा हो जाते हैं महाराष्ट्र की ओर। देखिएगा मीराबाई के जीवन में जितने संत आए हैं, मीराबाई के जीवन में 7 संत आए। कितने आए? 7 संत आए, पर लौट करके भी एक दोबारा संत कोई नहीं आया। जितने गुरु मिले उनको लौट करके वापस उनके जीवन में कभी उसका मिलना नहीं हुआ। बंधुओं ध्यान रखना, कौन सा संत हमें कौन क्या दे जाए कोई भरोसा नहीं है, लौट करके आने की आशा नहीं। महाराज मीराबाई के जीवन में संत कुछ समय के लिए आते और मीराबाई उससे बहुत कुछ प्राप्त कर लेती, और हमारे जीवन में संत इतने आते हैं, इतने संत जाते हैं महाराज, हम फिर भी समझ नहीं पाते, फिर भी हम बदल नहीं पाते।
फिर भी हम नहीं बदल पाते। जो संतों के 24 घंटे पास में रहने वाले लोग हैं वो खाली रह जाते हैं साहब। कभी कभी आप लोग देखते होंगे जो बहुत ज्यादा संतों के नजदीक रहते हैं वो भी खाली के खाली रह जाते हैं। संतों के 1% भी गुण उनके भीतर नहीं आ पाता है। और मीराबाई संतों का सत्संग, अब देखना प्रसंग आएगा, गुरुजी आएंगे, उनके दीक्षा गुरुजी आएंगे, उनके दीक्षा गुरुजी की एक रात्रि वो रहे बस मीराबाई के वहां पर मेड़ता में एक रात्रि वो रुकेंगे और मीराबाई ने वो प्राप्त कर लिया जो हम जिंदगी भर प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मीराबाई ने वो महाराज रैदास जी से प्राप्त कर लिया था। जरूरी नहीं है कि जिंदगी भर हम गुरुजी के वहां लगे रहे हैं गुरुजी में, नहीं। प्राप्त करने वाला जो जीव होता है बहुत कम समय में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है, बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। कोई विशेष मीटिंग चल रही दिखे बटे ना, माइक ले लो, माइक। एक को यहां बिठाओ, एक को वहां बिठाओ, एक को वहां बिठाओ, तीनों को अलग अलग बिठाओ, दूर दूर अलग अलग बैठो, वापस बातें करेंगे वहां। यहाँ बैठो, एक को यहाँ बैठो, इधर लाओ, इधर आ बेटा, मनन इधर आ, तू इधर आ। मीराबाई ने गुरु प्रसाद रैदास जी महाराज का ऐसा प्राप्त कर लिया, ऐसा प्राप्त कर लिया जो जिंदगी भर शिष्य गुरुजी के पास में रह करके नहीं करता है, जो जिंदगी पर रह करके भी नहीं करता है। इतना प्रसाद प्राप्त कर लिया, लौट करके नहीं आया। जिंदगी भर गुरु के लिए रोती रही मीराबाई। कई बार आप सुनोगे प्रसंगों में कि मीराबाई को गुरु की याद, जैसे ही गुरु पूर्णिमा आती थी, क्योंकि मीराबाई जी ने गुरु पूर्णिमा पर गुरु बनाए थे। उस समय गुरुजी की उम्र बहुत हो चुकी थी, रैदास जी महाराज की उम्र जो है उस समय बहुत हो चुकी थी। कुछ समय बाद वो धाम पधार गए थे। जब भी गुरु पूर्णिमा आती थी तो महाराज मीराबाई को गुरु की याद आ ही जाती थी। तो मीराबाई ने सिर्फ एक दिन में गुरु से इतना कुछ प्राप्त कर लिया कि भगवत प्राप्ति हो जाती है, भगवत प्राप्ति। और अब मीराबाई के चौथे गुरु पधार रहे हैं जीवन में, जो संत कहते हैं जिन संगीत के जानकार हैं। वो पुष्कर आए थे। जो भी संत, मैंने कहा ना, पुष्कर आता तो पुष्कर के सब लोग कहते कि ध्यान रखना, पुष्कर आए हो सो ठीक है, लेकिन पुष्कर आने की आपकी यात्रा अधूरी रहेगी जब तक तुम मेड़ता नहीं चले जाओ तब तक। ध्यान रखना, मैं कहता हूं तीर्थों से बढ़ करके संतों का स्थान का महत्व बताया गया है। अरे भैया, ऐसे ऐसे कई प्रसंग हमने सुने हैं, मैंने सुने हैं, पढ़े हैं कि जहां जहां संतों ने भजन करा है, ध्यान से सुनना, जहां जहां महापुरुषों ने भजन करा है, साधना करी है, सुमरण करा है, उन स्थानों पर रात्रि के समय गंगा, जमुना, सरस्वती और महाराज बड़े बड़े तीर्थ जो है वहां पर रात्रि के समय आते हैं, लोट पोट होकर के अपने पापों को छोड़ करके जाते हैं। बताइए, गंगा जमुना खुद जो है आती है गाय बनकर के, कोई और जीव बनकर के वहां महापुरुषों के उस स्थानों पर लोट पोट होकर के और महाराज पापों से मुक्त होकर के जाती है। तो तीर्थों से भी कई गुना ज्यादा भक्तों का सानिध्य उनको मिल जाए तो और सौभाग्य की बात है। तो पुष्कर जो भी संत आता सब यही कहते, भैया मेड़ता जाओगे तो पुष्कर की यात्रा पूर्ण मानी जाएगी, अगर मेड़ता नहीं गए तो तुम्हारी यात्रा अपूर्ण है। तो बाबा बिहारी दास जी जिनका नाम था, वो संगीत के जानकार थे, संगीतज्ञ थे, संगीत के विशेष जानकार थे। वो आए, जैसी मालूम चला राव दूधा जी को बड़े खुश होते हैं। वही जो मैंने आपको कहा, संतों का बधावना गाना, संतों का स्वागत करना, वही आनंद के साथ में संतों का स्वागत करा, संतों का बधावना करा और भीतर लाए और कहा, महाराज आप सब, ये सब जो है भगवान की कृपा है, मेरे घर में ऐसी भक्ति महारानी आई कि सब संतों का आगमन हो रहा है।
एक भी व्यक्ति हमारे घर के भीतर कोई पुण्यात्मा है तो उसके कारण से पूरे घर को ऐसे ऐसे संतों का दर्शन मिलता रहता है, ऐसे ऐसे महापुरुषों का। महाराज भले पधारे आप, बड़ी कृपा करी आपने, तो पधार ही गए हैं। तो महाराज हमें पता है कि अभी के समय में, इस काल में, अभी के समय में आपसे बढ़कर के कोई संगीत का जानकार नहीं है, और उस समय उनके बराबर का कोई जानकार नहीं था संगीत का, शास्त्रीय संगीत का। इसलिए महाराज आप इस संगीत को सिखाइए, हमारी मीरा को भी सिखा दीजिए थोड़ा बहुत संगीत। बिहारीदास बाबा ने कहा बुलाओ, कौन है मीरा? बुलाया, छोटी सी मीरा थी महाराज, 6 साल की मीरा, 7 साल की मीरा। जब मीरा को देखा, उसका दर्शन करा, बाबा बिहारीदास जी देखते रह गए। ओ हो राव दुदा जी, ये कौन है? कहा महाराज ये मेरी पोती है। आपकी पोती है? अरे इसका स्वरूप देख करके तो मुझे भगवान का स्वरूप की दर्शन हो रहा है, इसके भीतर तो आप धन्य हो गए, आपको ऐसी पोती प्राप्त हुई। क्या महाराज ये तो कृपा है आप संतों की। अरे राव दुदा जी, मैं इसको संगीत सिखाऊंगा तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूं, मैं इसको संगीत सिखा करके मैं अपने संगीत को धन्य करना चाहूंगा। मैं तो क्या सिखा सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को धन्य करूंगा। 2 प्रकार का नाद है, ब्रह्म नाद, नाम ब्रह्म है और नाद ब्रह्म है। दोनों जब मिलते हैं तो प्रब्रह्म बनते हैं महाराज। नाम संगीत जो है, ये संगीत अपने आप में जो है ब्रह्म है, जिनको नाद ब्रह्म कहा है। हम राम 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 करते हैं ना, ये नाम ब्रह्म है। 2 ब्रह्म है, दोनों मिल जाते हैं तो वो परब्रह्म का रूप ले लेता है। तो जितने भी महापुरुष थे वो संगीत के भी बड़े जानकार थे महाराज, बड़े जानकार। अब आप क्या मानते हो, स्वामी रामचंद्र जी महाराज को यूं ही थोड़ी थे। आप जब भजन पढ़िए उनके, जब आप भजन पढ़ते हैं तो हर एक राग लिखी हुई है भजन के भीतर। जितने भजन बने हुए हैं महापुरुषों के, उन भजनों के ऊपर उनकी जो तरज है, वो राग जो है, किस राग में ये भजन है, वो सब लिखे हुए हैं। तो पहले के जितने महापुरुष हुए हैं सबको संगीत का जानकारी थी। अब संगीत का सफाया तो हम लोगों ने कर दिया महाराज। ऐसी दशा बिगाड़ी है हम लोगों ने, संगीत की ऐसी दशा बिगाड़ी है कि बस धमा चौकड़ी, नाचना कूदना, नाचना कूदना, और जो असली जो संगीत है हमारा वो खत्म हो गया। संगीत तो वो है जो हमारे को सुकून दे, संगीत तो वो है जो हमारे को शांत करे, और महाराज आज का संगीत अशांत कर देता है जीव को। बताओ, इसलिए संगीत वो है जो शांत करे जीव को, अशांत नहीं। आजकल फूहड़ संगीत है। कौन सा संगीत है? जो उत्तेजित करने वाला हो, कामासक्त है, काम भावना उत्पन्न करने वाला हो। आजकल जो दुनिया जो जिस दौड़ में दौड़ रही है बंधुओं, वो इतना गंदा संगीत हो गया है, क्या बताएं महाराज। महिमा घटाती है। पहले का संगीत ऐसा संगीत होता था कि मरा हुआ आदमी जिंदा कर दे, ऐसा संगीत होता था, ऐसा संगीत था। सब कुछ खत्म हो गया। तो नाम ब्रह्म और नाद ब्रह्म, संगीत की उत्पत्ति कहां से हुई है? भगवान शिव के डमरू से, नारद जी महाराज की वीणा से, मां सरस्वती के वीणा से, प्रहलाद जी महाराज की करताल से। संगीत की उत्पत्ति वहां से होती है। वो शुद्ध है, शास्त्रीय हमारा संगीत है, विशुद्ध संगीत है। ऐसा संगीत है, ऐसा संगीत। तो संतों ने कहा, मीराबाई के जीवन में ऐसे संत आए हैं जो संगीत सिखाने वाले हैं। जब मीरा कहते हैं तानपुरा बजाती थी, जब सीखने के बाद तो दीवारें गीली हो जाती थी। बताइए, दीवारों में से पानी टपकने लग जाता था, ऐसा तानपुरा बजाती थी। इतना मधुर गाती थी, इतना मधुर बजाती थी। हकीकत में आज देखा जाए, कहीं जगह सत्संग के नाम पर बस ठीक है, नाचना कूदना गाना वो हो गया। जगह जगह मंडल बने हुए हैं। बुरा मत मानना मेरी बात का, अन्यथा मत लेना भाई, और बुरा लगे तो मारो कहीं बिगाड़ो था भाई। मैं तो 2-3 महीना का मेहमान हूं, मैं तो चला जाऊंगा वापस, क्या बिगाड़ोगे मेरा भाई। ऐसे ऐसे मंडल बन गए हैं आज, जिनका बस
घंटा 2 घंटा सत्संग करी, पार्टी करी और अपने घर, वो अपने घर। बस कोई मतलब जहां हमें पहुंचना चाहिए वहां हम नहीं पहुंच पाते हैं। बस नाचा कूदा और ढोल के बजाई और घर अपने अपने घर। नहीं, जब तक तुम भीतर नहीं उतरोगे तब तक तुम्हें वो परब्रह्म का एहसास नहीं होगा। नाचना कूदना मीरा ने भी करा है साहब, पर वो मीरा का अलग था। जब मीरा नाचती थी तो उसको पता नहीं रहता था कि मेरे को कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है। नहीं, कोई मीरा को खड़ा नहीं करता कि मीरा जी नाचो, खड़े हो जाओ। अभी तो लोग कहते अरे उठो उठो, अरे उठो उठो, क्या नहीं नहीं, अरे उठो उठो, अरे उठो उठो। तो वो इसको अच्छा लगता है कि अरे मेरे को घर से कर रहे। तो ऐसे लोग घर से करते उठते हैं, फिर वो नाचते हैं। मीरा को उठाना नहीं पड़ता, मीरा भीतर से स्वतः जागृत होती और स्वतः वो अपने आप नृत्य करती थी, अपने आप। तो ऐसी मीरा का नृत्य था, ऐसा संगीत था कि वो तानपुरा बजाती थी तो कहते हैं दीवारों में से पानी आने लग जाता। ऐसा नृत्य था, छत से पानी टपकता था। देखिए भक्तों, ये हकीकत बातें हैं, मतलब एकदम सत्य है। मैं कहता हूं अगर वैसा जानकार हो संगीत का, वैसा जानकार हो संगीत का, शास्त्र संगीत का, तो आज भी संगीत वही प्रभाव बता सकता है। एक राग दीपक होती है, क्या नाम, राग दीपक का। आप दीपक लगा दीजिए, दीपक में बत्ती लगा दीजिए, घी भर दीजिए, और जब वो गायक कलाकार दीपक राग गाएगा, वो सुर छोड़ेगा, अगर वो असली गायक कलाकार है तो दीपक अपने आप जल उठेगा, दीपक जल जाएगा। इसलिए कहा है राग दीपक। क्या मानते हो आप? भारतीय संगीत ने तो साहब ऐसे ऐसे संगीतज्ञ रहे हैं जिन्होंने तो हकीकत में ऐसे ऐसे प्रमाण प्रदान किए हैं। एक राग मल्हार होती है, मल्हार, राग मल्हार। अगर कोई वो गाता है तो कहते हैं बरसात आने लग जाती है। मीरा जब गाती थी राग दीपक तो दीपक जल उठता था। मीरा जब गाती थी राग मल्हार, बरसात होने लग जाती थी। वो संगीत था, वो कला था। राग बिहाग गाती तो भगवान जम्भाई लेते, उबासी लेते, भगवान को नींद आने लग जाती। जम बिहाग गाती, सोने के लिए भगवान को सुलाती थी ना, तो भगवान को भी उसी माध्यम से सुना दी थी, संगीत के माध्यम से भगवान जम्भाई लेते मारा। और राग भैरव गाती तो भगवान उठ जाते, खड़े हो जाते, भगवान को खड़ा कर देती। ऐसे नहीं हमारी जाकर के धक्का देके हिलावे उठावे, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। सारा सिस्टम वो पूरा जो है उसी ढंग से मीराबाई का जीवन था हमारा। और राग सारंग गाती तो भगवान खुद प्रकट होकर के भोग लगाने लग जाते थे। भगवान स्वयं भोग लगाने लग जाते अपने हाथों से। तो संगीत में वो ताकत है कि वो सब करवा सकता है, सब कुछ करवा सकता है, सब कुछ। तो मीराबाई को वो सब संगीत जो है, शुरुआत में उनको कहा कि ये काम करो मीरा, तुम ये राग जो है इसको सीखो। मीरा तो तुरंत उसको महाराज तुरंत जैसे बजा करके हारमोनियम इधर खिसकाते तो मीराबाई तुरंत बता देती महाराज ये इस प्रकार से, दूसरी सिखाते, तीसरी सिखाते। इस प्रकार से मीराबाई ने तो सब की सब कुछ ही दिनों में सारी रागें सब प्राप्त कर ली। जिस सुर तक, जिस ऊंचाई तक बिहारी दास जी नहीं जा पाते, उससे कई ऊंचाई पर जो है मीराबाई पहुंच जाती थी सुर को लेकर। इतना मधुर गाती थी मीराबाई, इतना प्यारा गाती थी मीराबाई। अब तो धन्य हो गए बाबा बिहारी दास जी, धन्य हो गए। उन्होंने कहा मीरा मेरा संगीत धन्य हो गया, मेरी कला धन्य हो गई, क्योंकि ऐसा सदशिष्य मुझे मिल गया कि मेरी कला धन्य हो गई, मैं धन्य हो गया मीरा। तो कहते हैं मीराबाई को चौथे गुरु के रूप में बाबा बिहारी दास जी मिले, जो वृंदावन के थे, वृंदावन से पधारे थे। वृंदावन के तो बाबा संतों का नाम लेते ही कहते हैं, मीराबाई के तो कानों में मिश्री घुल जाती, मानो ऐसा लगता कि मानो परमात्मा ही आ गया हो, मेरा प्रियतम ही आ गया हो, मेरे ठाकुर जी ही मुझे मिल गए हो, मुझे परमात्मा ही मिल गया। तो उस संगीत को प्राप्त कर करके मीराबाई ने भगवान को भी रास्ता ढूंढा है, भगवान उस संगीत से।
संत कहते हैं ये चौथी कृपा। और पांचवी जो कृपा है मीराबाई के जीवन में, अब जो है उनके दीक्षा गुरु। क्योंकि ये जितने गुरु आए हैं उन्होंने शिक्षा प्रदान करी है, दीक्षा गुरु अब मीराबाई के जीवन में आ रहे हैं और कहते हैं दीक्षा का मतलब है दिशा देना, आपको सही राह की दिशा। दीक्षा का मतलब यही है दिशा देना। आप किस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते को बताना, ये रास्ता सही है या गलत है, सही है या गलत है। तो मीराबाई का जीवन इतना महान था, तो आप विचार करिए शिष्य इतना महान हो सकता है तो गुरु तो फिर उसका महान होना ही है। जो शिष्य इतना महान है उसका गुरु तो महान होना ही है। रैदास जी महाराज, रैदास जी महाराज भगवान के परम भक्त थे। महाराज परम भक्त थे और ये भगवत प्रेरणा से मिलता है। गुरु जो है आपके ढूंढने से नहीं मिलता है, ये भगवत प्रेरणा से मिलता है। ये भगवान की प्रेरणा जो होती है ना, वही गुरु प्रदान करता है। भगवान खुद चाहता है कि इसका गुरु होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सद शिष्य है। अगर सद शिष्य है तो उसकी चिंता भगवान करता है, फिर शिष्य को चिंता नहीं रहती है गुरु किसको बनाओ। और मैं अक्सर एक बात निवेदन करता हूँ, हाथ से बनाते थे और उनके पास में ठाकुर जी थे, सालग्राम जी, वो स्वयं अपने हाथ से भोग लगाते थे। रामानंद जी महाराज तो सूखी भिक्षा लेकर के आने का काम रैदास जी का था। ये पहले जन्म बता रहा हूं घटना है ना, रैदास जी के पहले जन्म की घटना। रैदास जी तो बाद में बने, पहले ये ब्राह्मण थे और ब्रह्मचारी थे, छोटी अवस्था थी। तो वो रोज जो है भिक्षा लेने के लिए जाते थे और ब्राह्मण के घर से ही भिक्षा लाने का उनका काम था। किसी और वर्ण से वो भिक्षा नहीं लाते, ब्राह्मण के घर में जाते और वो ब्रह्मचारी भिक्षा लेकर के आते थे। और वो भिक्षा लेकर के आते और अपने हाथों से रामानंद जी महाराज भोजन बनाते और सालग्राम जी को पधराते और भगवान प्रकट होकर के कहते हैं साक्षात भगवान भोजन ग्रहण करते थे। रामानंद जी महाराज का देखिए आप, ऐसी भक्ति थी कि भगवान प्रकट होकर के उनका भोग लगाते थे। एक दिन की बात है, एक जब रास्ते से जा रहे थे वो, तो बीच में एक सेठ की दुकान आती थी जो बणिक था। उस बनिए ने बार बार कहा, अरे ब्रह्मचारी जी हमारा भी प्रसाद ले जाइए, अरे ब्रह्मचारी जी हमारा भी प्रसाद ले जाइए, हमारे दुकान में से भी कुछ ले जाइए। तो वो कहते नहीं नहीं, हमारे गुरुजी ने कहा है सिर्फ ब्राह्मण के घर से ही भगवान ठाकुर जी को भोग लगाता हूं, किसी ब्राह्मण के घर का ही होना चाहिए। तो वो बार बार बड़ी कहता रहता था कि अरे कभी हमारे को भी सेवा का मौका दीजिए, कभी हमारे घर से भी ले जाइए, कभी हमें भी मौका दीजिए। लेकिन वो गुरुदेव का आदेश था तो ब्रह्मचारी जी मना कर देते थे। एक दिन की क्या घटना घटती है बंधुओं, एक दिन बरसात का समय हो रहा था, बहुत तेज भयंकर बरसात चल रही थी और उसी समय वो वहां आकर के रुक गए। दुकान कौन सी? वही बणिक की दुकान। उस बणिक की दुकान के बाहर आकर के रुक गए, जहां थोड़ी सी छाया थी। सोचा बरसात कम हो जाएगी तो मैं प्रसाद लेकर के आ जाऊंगा, भिक्षा लेकर के आ जाऊंगा। लेकिन बरसात कम नहीं हुई, 1 घंटा 2 घंटा हो गए। सोचा गुरुजी के विलंब हो जाएगा भिक्षा में, अब क्या करूं? तो वापस उस बणिक ने कहा, सेठ ने कहा, अरे ब्रह्मचारी जी आज तो मौसम खराब है, बरसात बहुत तेज हो रही है, आज तो इस दास पर कृपा कर दीजिए और ले जाइए, आज तो ले जाइए, हमारे से ले जाइए। तो कहते हैं अंत में फिर सोचा कि गुरुजी को क्या पता चलेगा, गुरुजी को क्या पता चलेगा कि मैं कहां से लाया, और वैसे भी मौसम बहुत खराब हो रहा है, तो आज मैं यहीं से प्रसाद ले लेता हूं। और उसने काजू है, दाखें हैं, आटा है, महाराज दाल है, तेल है, जो जो सूखी सामग्री होती है, मेवा मिष्टान जो जो होते हैं सब के सब भर दिया और लेकर के आ गए। और रामानंद जी महाराज ने प्रसाद अपने हाथ से बनाया और ठाकुर जी के सामने भोग लगाया। लेकिन आज ठाकुर जी प्रत्यक्ष रूप में प्रधार करके भोग नहीं लगा रहे, आज ठाकुर जी प्रत्यक्ष रूप में भोग नहीं लगा रहे। उसी समय कुछ मन में शंका हुई। रामानंद जी महाराज ने बुलाया ब्रह्मचारी को, इधर आओ। कहा महाराज का क्या बात है, आज प्रसाद तुम कहां से लाए, आज का प्रसाद कहां से लाए?
तो सारी की सारी घटना बता, सारी की सारी घटना, झूठ नहीं बोले। कहा महाराज बरसात बहुत ज्यादा आ रही थी तो मैं बाहर जा नहीं पाया, आगे जा नहीं पाया। तो एक बणिक एक सेठ की दुकान के बाहर खड़ा था, उसने कहा हमारे ऊपर कृपा कर दीजिए, अरे आपके गुरुदेव भगवान का स्वरूप है, हमारे घर का भी अन्न उनको दे दीजिए कैसे भी करके घर। तो महाराज माफ करना, हमने वहां से लाया। तो रामानंद जी महाराज ने कहा बणिक के घर से लाए हो, उसकी दुकान से लाए हो, तो भाई बणिक के घर का तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि बणियों से तो कई सत्कर्म होते हैं समाज के अंदर, कई बड़े बड़े काम करवाते हैं बणिक लोग। तो बणिक के घर का तो अन्न खराब नहीं हो सकता है, भगवान तो भोग पाते। भगवान ने बणिक के घर का कैसे नहीं पाया, कारण क्या है, ये तो नहीं हो सकता है, कारण कोई दूसरा है। तो उन्होंने ध्यान करके देखा तो पता चला कि मामला कुछ और है। क्या था? संत कहते हैं मामला कुछ और था। उसकी घटना ऐसी बताते हैं कि वहां पर एक रघु नाम का चमार था। काशी में एक रघु चमार था जिसके घर में बेटा नहीं था। तो किसी ने कहा एक काम कर रघु, तेरे घर में पैसा तो बहुत है, धन बहुत है, तेरे बेटा नहीं है, एक काम कर, तेरे घर का अन्न अगर रामानंद जी महाराज पालेंगे तो तेरे घर में पक्की बात है बेटा हो जाएगा। पर तू ध्यान रखना, तू जाति का चमार है, तेरे घर का उस संत तक अन्न पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। तू अगर तरीके से संत तक वो अन्न पहुंच जाए तो तेरा भला हो जाएगा। तो रघु चमार ने क्या करा, उस सेठ को डबल तिबल पैसे दिए और उस सेठ से कहा सेठ जी तुम ये काम कर सकते हो, मेरे घर का अन्न जो है, मेरे घर का सामान जो है, तुम कैसे भी कर करके रामानंद जी महाराज तक पहुंचा दो, वो प्रसाद का भोग लगा ले तो मेरे घर में बेटा हो जाएगा। अब सेठ को लोभ लग गया, सेठ ने खूब सारे पैसे ले लिए रघु चमार से, और वो सारा का सारा सामान पड़ा था, किसका था? रघु का। और योग की बात है, वो ब्रह्मचारी आया, वो सारा का सारा सामान सब का सब वो दे दिया ब्रह्मचारी को, और वो लेकर के गया, और उस ही का वो अन्न है। महाराज समझ में आ गया रामानंद जी महाराज को, कहा ब्रह्मचारी तूने गलत करा, तू एक चमार के घर का अन्न लेकर के आया है, उसके घर में बेटा नहीं है। अब हमने उसका अन्न लिया है तो हमारा धर्म है कि उसको बेटा देना। देखिए संत कितना दयालु है। रामानंद जी महाराज ने कहा हमने जिसके घर का अन्न लिया है अब हमारा कर्तव्य है उसको बेटा देना। पर मैं देख रहा हूं उसका भविष्य, मैं उसकी रेखाएं पढ़ रहा हूं, सब कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ बेटे बेटे कि उसके 7 जन्म में बेटा नहीं है। पर हम संत हैं, संत जो है जो काम भगवान नहीं कर सकता, जो काम परमात्मा नहीं कर सकता, कभी कभी वो काम महात्मा कर दिया करता है। संत रेख पर मेघ लगाना जानता है, संत ये कार्य करना जानता है। संत ने कहा जिसके घर का अन्न हमने लिया है अब हमारा कर्तव्य है उसके घर में वो चीज पहुंचाना। तो तुरंत कहा रामानंद जी महाराज ने कहा ब्रह्मचारी तूने अन्न लेकर के आया है रघु का, रघु के कोई बेटा नहीं है, तू खुद जा और उसका बेटा बन, तेरे को ही जाकर के बेटा बनना पड़ेगा। कहा महाराज मैं, कहा बिल्कुल, तू क्यों लेके आया अन्न लेकर के आया है तो तेरे को खुद को ही जाना पड़ेगा, जाओ और जाकर के उसका पुत्र बनो। दे दिया, आदेश हो गया, और वही ब्रह्मचारी रघु के जाकर के घर में पुत्र रूप में पैदा होता है और बहुत रोता है, बहुत रोता है, बहुत रोता है। वो कौन थे? वो रैदास जी महाराज। वो रैदास जी महाराज थे जो रघु चमार के घर में जन्म लेते हैं, एक ब्राह्मण से चमार की जाति में चले जाते हैं, एक गुरुदेव का आदेश मान करके, लेकिन दूध नहीं पिया। जैसे ही जन्म हुआ है कई दिनों तक दूध नहीं पिया, दूध नहीं पी रहे हैं, तो मालूम चला रामानंद जी महाराज को कि मेरा वो ब्रह्मचारी आ चुका है वापस काशी में ही आ चुका है। तो मालूम चला दूध नहीं पी रहा है, तो रामानंद जी महाराज खुद जो है उस चमारों की बस्ती में आए। चमार लोगों ने आश्चर्य करा, हो रामानंद जी महाराज साक्षात भगवान का ही रूप है। रामानंद जी महाराज हमारे गरीब की कुटिया में आए हैं, चमार की झोपड़ी में आए हैं। सब के सब प्रणाम करने लगे रामानंद जी महाराज को और कहा महाराज हमारी कुटिया में आज, कहा मैं उस रघु के बेटे से मिलने के लिए आया हूँ। सीधा भगवान रामानंद जी पधारे हैं रघु चमार के घर में और कहा ए रघु कहाँ है वो तेरा बेटा? कहा महाराज ये रहा माई बाप, ये रहा, आपकी कृपा से बेटा तो हो गया पर दूध नहीं पी रहा है। अच्छा ला मुझे दे, दूध नहीं पी रहा है मैं देखता हूँ।
और जैसे ही गोद में लिया उस रैदास जी महाराज को और तुरंत कहा, क्यों भाई क्या बात है, बेटा तो बन करके आ गया पर दूध नहीं पी रहा है अपनी माँ का, क्या बात है। तब रैदास जी महाराज ने कहा, महाराज देखो सबसे पहली बात तो आपका आदेश मैंने पालन किया, दूध इसलिए नहीं पी रहा हूं कि मेरी माँ जो है वैष्णव नहीं है, कोई गुरु नहीं बना रखा है और मैंने भी गुरु नहीं बनाया है, इसलिए मैं अपनी माँ का दूध नहीं पी सकता। तुरंत उसी समय रैदास जी महाराज गले में कंठी पहनाई रामानंद जी महाराज ने, उसके माँ को गुरु मंत्र दिया और उनको बनाया वैष्णव, और फिर जो है दूध ग्रहण करते हैं रैदास जी महाराज अपनी माँ का। इस प्रकार से रैदास जी का जन्म रघु चमार के घर में होता है, एक चमार के घर में। तो रैदास जी महाराज धीरे धीरे अब बड़े होने लगे। भीतर तो पहले के जन्म की भक्ति सिंचित थी, पहले के जन्म की उनकी भक्ति जो है भगवान के प्रति थी, इसलिए इस जन्म में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इस जन्म में कोई विशेष मेहनत करनी नहीं पड़ी। तो कहते हैं कि उनकी घर में बहुत पैसा था, रघु के पास बहुत पैसा था, पर वो कंजूस था, बहुत कंजूस था। वो एक भी पैसा दान में नहीं करता था। तो चुपके चुपके रैदास जी महाराज उसके पैसों की सोने की मोहरें 5, 10, 15 ले जा करके काशी में गरीब लोग होते थे उनको देते थे, दान करते थे, किसी को कुछ दिला देते, किसी को कुछ दिला देते। ऐसे करते करते मालूम चल गया उनकी माँ को, माँ ने फटकारा पर माने नहीं। एक दिन पिताजी को मालूम चल गया तो पिताजी ने कहा, देख रैदास तेरे को दान ही करना है तो अपनी मेहनत के पैसों से करना। उस समय उनकी उम्र 14-15 साल हो चुकी थी और पिताजी ने समझाया, कहा देख दान करना है तो अपने पैसों से करो, हमारे पैसों से नहीं। जाओ निकल जाओ यहाँ से, चोरी करते हो रोज हमारे घर में। गुस्सा आया उनके पिताजी को और घर से बाहर निकाल दे रैदास जी महाराज को। रैदास जी महाराज ने सोचा कोई बात नहीं, घर से बाहर निकाल दे तो कोई बात नहीं, ये संसार है। जब बेटा नहीं था तब महाराज कितना कुछ करा और अब अपना स्वार्थ जो है, स्वार्थ के वश जो है अपने पुत्र को ही त्याग देते हैं। रैदास जी महाराज ने, उनकी शादी हो चुकी थी क्योंकि पहले बचपन में ही शादी हो जाती थी। रैदास जी महाराज ने अपनी पत्नी से कहा, देख मेरे को तो घर से बाहर निकाल दिया, अब तू देख ले, तू पीहर जाना चाहे तो जा सकती है, मेरे साथ रहना चाहे तो रह सकती है। वो रैदास जी से भी 2 कदम आगे थे। रैदास जी 19 थे तो 21 थी। उसने कहा, आपका जीवन सो मेरा जीवन, जैसे आप जिंदगी जियोगे वैसी मैं जी लूंगी। दोनों पति पत्नी काशी के बीच में चौराहे पर आकर के एक चटाई बिछाई और रैदास जी ने कहा, कोई बात नहीं, हाथ का हुनर तो है। अरे पिताजी नहीं रोटी खिलाएंगे तो क्या हुआ, हाथ का हुनर। पिताजी जब काम करते थे, बनाते थे जूते चमड़े के, उस समय मैं सब देखता था तो मुझे भी वो सब जानकारी है। रैदास जी ने अपना काम खुद ने खोल दिया, बचा ली चटाई और अपना कार्य स्वयं रैदास जी महाराज करने लगे। अब महाराज भगवान को चिंता हुई, परमात्मा को चिंता हुई। रैदास जी का एक नियम था कि संतों के जितने जूते आएंगे उनकी फ्री में सेवा करूंगा और बाकी के पैसे लूंगा। जो संतों के जूते आएंगे उनके चरणों की चरण पादुकाएं मैं फ्री में सेवा करूंगा। तो जो भी संत महात्मा आते उनके चरणों में प्रणाम कर करके उसकी पादुकाओं को मस्तक पर रखते और वो उनको गांठने का काम करते थे, गांठने का। एक दिन भगवान को दया आई, भगवान स्वयं जो एक संत बन करके आए, संत बन करके आए और भगवान ने आकर के कहा, भैया हमारे भी जूते सील दो, फट गए हैं, बड़ा दूर जाना है। तो कहा ठीक है महाराज लाइए। तो भगवान खड़े हैं सामने, उनके जूते सीले हैं और भगवान ने सोचा कि अब क्या करें, ये ऐसे तो कुछ लेगा नहीं, क्या करें। पूछा क्या चाहिए आपको, कहा महाराज आप संत हैं, आपसे कुछ नहीं लेंगे। तो भगवान ने कहा संत रूप में कहा, अरे रैदास जी हमारे पास में एक पारस पत्थर है, आप रख लीजिए। कहा ये क्या होता है महाराज। कहा अरे जानते नहीं हो पारस पत्थर। कहा नहीं। कहा इसके स्पर्श से आपका दिया हुआ इतना कुछ है मेरे जीवन में, मुझे और अन्य वस्तु की आवश्यकता और अपेक्षा भी नहीं है महाराज, आवश्यकता ही नहीं। मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया।
मानो रैदास जी के ही भाव रहे होंगे, प्रभु आपने मानव तन दे दिया है, इससे बड़ा और क्या दोगे आप। भगवान, लोग कहते हैं ना भगवान ने हमें क्या दिया, भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया महाराज, पड़ोसी के पास ये है, बड़े भाई के पास ये है, छोटे भाई के पास ये है, भगवान महाराज हमें गरीब हैं, हम तो कुछ नहीं है। भैया ध्यान रखना, सबसे कीमती चीज अगर आपको भगवान ने दी है तो वो मानव तन दिया है। बताइए दिया कि नहीं दिया। आप कहोगे महाराज वो काहे को कीमती है, तो अभी आप एक किडनी की जाके कीमत पूछोगे, एक किडनी की कीमत कितनी है महाराज हैं? आपके भीतर जितने सिस्टम है उनकी कीमत पूछो, डॉक्टर कहेगा साहब इतना पैसा हम देंगे, आप दोगे? आप नहीं नहीं भाई इतना कीमती मां को नहीं दे सका, क्योंकि आपको पता है बहुत कीमती है ये शरीर, बहुत कीमती है शरीर। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें भगवान ने क्या दिया है। भगवान कहता है भले आदमी तुझे शरीर दे दिया मानव का, अब भी तू मुझे कोस रहा है, अब तेरे को शरीर दिया तो कर्म तो खुद कर। भाई तुम कर्म ही नहीं करना चाहते हो, दोष भगवान को देना चाहते हो, तो ये तो बात अच्छी बात नहीं है ना, दोष भगवान को नहीं देना चाहिए। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद भी दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबतों में हर वक्त मदद भी दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने मालिक, गाइए, मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है। आपको नहीं दिया तो फिर गाओ ना, फिर क्यों चिंता कर रहे हो। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान ने बहुत कुछ दिया है, अगर मानो तो बहुत कुछ है और नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। हमारे ऊपर है, निर्भर करता है। ये शरीर मिला है, देह मिली है, हाथ है, पैर है, सब कुछ मिले हैं, तो इन सबको भगवान की सेवा में लगाओ। और स्वामी रामचंद्र जी महाराज तो एक ही बात कहते हैं ना, देह छता करिए शुभ कार्य, फिर ये देह मिले ना मिले। देह छता करिए शुभ कार्य, फिर ये देह मिले ना मिले। नयन छता करिए शुभ दर्शन, फिर ये नयन खुले ना खुले। नयन छता करिए शुभ दर्शन, फिर ये नयन खुले ना खुले। पांव छता करिए तीर्थाटन, पांव से तीर्थों का, हाँ गोपाल जी 12 तारीख को पांव छता करिए तीर्थाटन, फिर ये पांव चले न चले, फिर ये पांव चले न चले। जीभ छता हरि के गुण गाव,
जीभ छता हरि के गुण गाओ, फिर ये जीभ हिले न हिले, फिर ये जीभ हिले न हिले। स्वामी रामचंद्र महाराज के शब्द हैं। देह छता करिए शुभ कारज, फिर ये देह मिले ना मिले, मिले ना मिले। शरीर तो मिलेगा, देह तो मिलेगी, पर महाराज इंसान की नहीं। या तो और कुछ बनोगे, पशु बनोगे, पक्षी बनोगे, इंसान नहीं बनोगे। ध्यान रखना बंधुओं, मिल गया सो मिल गया, बस मिल गया। नयन छता करिए शुभ दर्शन, फिर ये नयन खुले ना खुले। आंखें मिल गई है ना, बस मिल गई है। भरोसा नहीं है ये आंखें महाराज वापस मिले कि नहीं मिले। बना दे अगले जन्म में हमें चमगादड़। क्या कहते हैं रात को जो देखता है, क्या कहते हैं उसको, हैं? कौन सा होता रात को देखता हो, दिन को नहीं दिखता? हाँ, उल्लू। वो महाराज आंखें तो मिलेगी पर उल्लू वाली मिलेगी महाराज, फिर क्या काम की वो। भगवान ने आंखें दी है, उसको वापस भगवान की भक्ति में। पांव छता करिए तीर्थाटन, फिर ये पांव चले ना चले। अभी जब तक आपका शरीर काम कर रहा है तो आ जाओ राम द्वारा, नहीं तो कहनो पड़ी पोता छोड़ दे रे, थोड़ा छोड़ दे। पोते को कहना पड़ेगा, बेटे को कहना पड़ेगा छोड़ दे, तो पोते कहेगा हाँ हाँ रुको रुको शांति रखो, कहीं है रोजी ना रोजी जाओ बट कहीं पड़ी हो बटे। अभी आपका शरीर चलता है, चले आओ, दौड़ दौड़ के भाग भाग करके चले आओ, सीधे 8 बजते चले आओ महाराज, 8:45 9 बजे आने के समय पर चले आओ, भाग भाग करके महाराज। पांव छता करिए तीर्थाटन, फिर ये पांव चले ना चले। जीभ छता हरि के गुण गावो, फिर ये जीभ हिले ना हिले, फिर ये जीभ हिले ना हिले, फिर ये जीभ हिले ना हिले। ये शरीर जो है आपका, आपकी इंद्रियाएं, आपका शरीर बहुत ज्यादा लंबा अवस्था पहुंचने के बाद काम करना बंद कर देता है। फिर ये जीभ काम नहीं करती है महाराज, बोलना क्या चाहते हैं निकलता कुछ और है। जब दांत गिर जाते हैं तो महाराज मुंह में से थूक पड़ता है। पोता गोद में बैठा रहता है, दादाजी कुछ बोलते हैं तो थूक पड़ता है। पोता कहता दादाजी रहने दो, आप तो बोलो ही मत, चौथो काम है। थूक पड़े, मुंह में से थूक पड़ रहा है, दादाजी बोलो मत। जब ऐसी स्थिति हो जाएगी उससे पहले कहते हैं चिता में जाए उससे पहले चेतना को जागृत कर लो। यही स्वामी जी महाराज कहते हैं जीवन की सार्थकता है, यही जीवन की धन्यता है, यही जीवन की सार्थकता है। तो रैदास जी महाराज ने कहा प्रभु आपने बहुत कुछ दिया है, ये देख करके, ये कचरा, ये कूड़ा करवट देख करके आप क्यों मुझे दूर करना चाहते हो? भगवान ने कहा नहीं, कुछ तो लेना पड़ेगा। मैंने कहा ना संसार का ये माया का नियम है, माया से जितना दूर भागोगे माया उतना आपका पीछा करेगी, जितना दूर भागोगे माया आपका पीछा करेगी। क्यों? ये माया का नियम है, ये माया का नियम है। संत कहते हैं कि रैदास जी महाराज ने मना कर दिया, भगवान का नहीं, कुछ तो लेना पड़ेगा, कुछ न कुछ लेना पड़ेगा। रैदास जी आपके पास घर नहीं है, आपके पिताजी ने बाहर निकाल दिया, तो एक काम करो मेरे को एक सेवा दे दीजिए, मैं सुंदर सा एक महल बना करके दे देता हूँ। रैदास जी ने मना कर दिया, नहीं नहीं, कहा नहीं नहीं लेना तो पड़ेगा। रैदास जी ने कहा ठीक है था की इच्छा दे दो, पर एक ध्यान रखना। कहा कि क्या? कहा घर दे दो लेकिन स्मरण आपका बना रहेगा, आपको भूलूंगा नहीं, ऐसी कृपा कर देना प्रभु, ऐसा नहीं कि धन घर आया मैं भूल जाऊं का। नहीं, भगवान ने क्या करा, शेठ बन करके काशी में गए और एक काशी के बीच में जगह खरीदी और उस जगह पर बहुत बड़ा महल बनवाया। इतना सुंदर महल बना करके चाबी ला करके दे दी रैदास जी को, ये लो महाराज। रैदास जी ने कहा चलो कहाँ बनाया मकान? वो रहा आपका सुंदर सा महल। कहा वो तो ठीक है पर महल में संत निवास एक नहीं है,
संत निवास नहीं होगा तो फिर मैं नहीं रहूंगा। अभी बना देते हैं। एक सुंदर सा संत निवास बनाया और इतना धन अन्न अनाज भर दिया, धन भर दिया, कई सालों तक उनका चलता रहे। इतना भगवान ने भर दिया, उसको भंडार भर दिए घर में और भेज दिया रैदास जी को। अब रैदास जी वहां पर सत्संग करते, सवेरा होता चटाई लेकर के वापस आ जाते काशी के उस मार्केट में, बाजार में, और अपना चमड़े का काम करते। एक दिन भगवान आए, भगवान ने देखा रैदास जी को चमड़े का काम करते हुए। भगवान का, हे भगवान, सोने का लोटा दे दो तो भी वो तो उसी में काम लेगा। इसको इतना सुंदर महल बना करके दिया मैंने, फिर भी चमड़े का काम करता है। रैदास जी से कहा, अरे रैदास, तूने अभी तक चमड़े का काम नहीं छोड़ा? कहा, भगवान, कर्म तो मेरा यही है। भले ही आपने महल बना करके दे दिया होगा, सब कुछ दे दिया होगा, पर मेरा कर्म तो यही है, मुझे तो यही करूंगा। बस इससे जो मिलेगा मैं तो आपको भोग उसी से लगाऊंगा। मैं अपनी कर्म, अपनी मेहनत का भोग लगाऊंगा आपको। आपके दिए हुए से मैं भगवान आपको भोग नहीं लगा सकता, कभी नहीं लगा सकता। और हम क्या करते हैं? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम स्वयं कर्म नहीं करते हैं। रैदास जी कहते हैं, मैं कर्म करूंगा और मैं स्वयं भोग लगाऊंगा महाराज। जब इस प्रकार का काशी में नाम होने लग गया कि रैदास के पास महल है, संत आते हैं, धन है, माल है, खजाना है, तो काशी के जितने ब्राह्मण लोग थे उनको ईर्ष्या हो गई रैदास जी से। सबको ईर्ष्या हो गई, सब आए रैदास जी के पास, भागे भागे। कहा, रैदास, बहुत बड़ा नाम हो रहा है, तुम संतों को दान कर रहे हो, भोजन करा रहे हो, कभी हमें नहीं बुलाया? अरे हम भी तो ब्राह्मण हैं, काशी के माने हुए पंडे हैं। रैदास जी ने कहा कि हमने तो ऐसा सुना है कि आप हमारे घर का पाते नहीं हो, तो हम कैसे बुलाएं आपको? हमारे घर का आप तो खाते नहीं हो। तो उनको ईर्ष्या हो गई रैदास जी से और सीधे राजा जी के पास गए। राजा के पास जाकर कहा, महाराज, ये रैदास जो है ये इस प्रकार से जो है अपने आप को सेठ मान करके बैठा है, इसको नगर से बाहर निकाला जाए। अपने आप को इतना बड़ा मानता है, भगवान का भक्त मानता है। बहुत कुछ राजा को जाकर के कान भर दिए, राजा को सिखा दिया कि ढोंगी है, पाखंडी है, ऐसा है, रैदास तो वैसा है, इसको नगर से बाहर निकाला जाए, नगर से बाहर निकाला जाए। राजा ने बुलाया, राजा ने बुलाया रैदास जी को। रैदास जी से कहा, अरे रैदास जी, आपकी शिकायतें बहुत आ रही है, आप इस प्रकार ढोंग और पाखंड कर रहे हो ठाकुर जी की भक्ति के नाम पर। कहा, नहीं नहीं प्रभु, राजन, मैंने कोई ढोंग पाखंड नहीं किया है, मेरा जीवन तो आपके सामने है, किसी प्रकार का दिखावा नहीं है। तो जितने ब्राह्मण थे, पंडित थे, उन्होंने कहा कि ढोंग पाखंड नहीं करता है तो इसकी परीक्षा होनी चाहिए, राजसभा में परीक्षा होनी चाहिए इसकी। रैदास जी ने कहा, ले लो परीक्षा, तुम जैसे लेना चाहो ले सकते हो। तो एक सिंहासन मंगाया गया ठाकुर जी का, सालग्राम जी का सिंहासन मंगाया गया और रख करके सभा के बीचों बीच उस सिंहासन को रखा गया। और राजा से कहा, महाराज, ये सिंहासन अपने मंत्रों के प्रभाव से हम हमारी तरफ मोड़ने की कोशिश करेंगे। रैदास अगर असली होगा तो ये सिंहासन उसकी तरफ मुड़ जाएगा, अगर हम असली सही होंगे तो हमारी तरफ इसका मुंह जो है हमारी तरफ मुड़ जाएगा, तब मालूम चल जाएगा, इसकी परीक्षा हो जाएगी। तो कहा, ठीक है। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, बड़े बड़े मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन वो ठाकुर जी का सिंहासन स्थिर रहा, ना तो इधर मुड़ा ना इधर मुड़ा। फिर रैदास जी का नंबर आया और रैदास जी महाराज ने भगवान को करताल लेकर के आर्त भाव से भगवान को बजना शुरू किया। कहते हैं वो सिंहासन मुड़ा नहीं, बल्कि चल करके आकर के रैदास जी की गोद में बैठ गया और रैदास जी की भक्ति को सार्थक कर दिया। उसी समय सब पंडे पुजारियों को शर्म आई, सबने कहा, अरे 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 अरे, ये तो भाई भगत है तो असली का। फिर सोचा कि इसको स्वीकार कर लेंगे तो हमारी कौन इज्जत करेगा नगर में। कहा, नहीं महाराज, गलत है, फिर भी हम इसको स्वीकार नहीं करते, है तो ये चमार जाति का, इसकी पूजा भगवान कैसे स्वीकार कर सकता है, कैसे कर सकता है, हम ब्राह्मण हैं। तो रैदास जी महाराज ने कहा, तुम ब्राह्मण किसको कहते हो? तुम किसको ब्राह्मण कहते हो? जो कर्म कांड करता है उसको ही ब्राह्मण कहते हो, जो कपड़े पहनता है उसको ही ब्राह्मण कहते हो? तब उस समय रैदास जी महाराज ने कहा, अरे तुम अपने आप को ब्राह्मण कहते हो, अरे तुम तो इस जन्म के ब्राह्मण हो, मैं पिछले 7 जन्मों से ब्राह्मण हूं, मैं पिछले 7 जन्मों से ब्राह्मण हूं, तुम जानते हो नहीं जानते हो मुझे? कहा, 7 जन्मों से कैसे, क्या प्रमाण है आपके पास? तो रैदास जी ने कहा, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है, तुम ब्राह्मण हो? तो सभी ब्राह्मणों ने कहा, हमारे जनेऊ पहन रखी है गले में,
हमारे देखिए जनेऊ पहन रखी है, तो कहा ये जनेऊ ही प्रमाण है ब्राह्मण होने का। कहा हाँ ठीक है। उसी समय कटार पड़ी थी और कटार को सीने में चीरा और चीर करके सोने की जनेऊ निकाल करके बताया कि देखिए ब्राह्मण की बात कर रहे हो तो 7 जन्म से मैं ब्राह्मण हूं, ये देखिए प्रमाण। उसी समय उनकी आंखें खुल जाती है, ब्राह्मणों की ओर प्रणाम करते हैं महाराज लंबे होकर के, महाराज हमें क्षमा करना। जनेऊ सोने की निकाल करके बताया और क्षमा याचना करने लगे सबके सब। ऐसा महाराज उनका दिव्य प्रताप और उनकी भक्ति की वर्णन करा है। अरे और तो रैदास जी महाराज तो वो संत थे बंधुओं जिन्होंने गुरु गोरखनाथ जी की आंखें खोल दी थी। अब जानिए आप, गुरु गोरखनाथ जैसा उस जमाने में ऐसा संत था, गुरु गोरखनाथ जैसा, कहते हैं कि गुरु गोरखनाथ के पास ऐसा खप्पर था कि उनको कोई आज तक भर नहीं पाया। ऐसा खप्पर था गुरु गोरखनाथ जी के पास, जिनका भी अहंकार नष्ट करा तो रैदास जी ने करा उस जमाने में। एक बार की बात है कि रैदास जी महाराज काशी में रहते थे, उस समय गुरु गोरखनाथ जी उनसे मिलने के लिए आए। तो जैसे ही मिले गुरु गोरखनाथ जी से रैदास जी, तो रैदास जी से छोटे थे। गोरखनाथ जी उम्र में भी छोटे थे, भक्ति में भी छोटे थे, हर प्रकार से छोटे थे। तो रैदास जी ने कहा अरे गोरख आओ आओ भाई, बहुत दिनों बाद आया गोरख, क्या बात है, कहाँ चला गया था? गोरखनाथ जी ने कहा महाराज यही घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। कहा आओ आओ बैठ बैठ गोरख बैठ। अब जैसे ही गुरु गोरखनाथ जी आए, रैदास जी ने बिठाया, बातें चीतें करने लगे। बातें चीतें हुई, आधा 1 घंटा हुआ और फिर गोरखनाथ जी ने कहा महाराज अब चालू, अब जाऊं? कहा ठीक है बस जाओ। और अब अपन क्या करते हैं, कोई घर से जाता है, कोई आश्रम में आया जाता है तो हम प्रसाद देते हैं, भाई ये लो प्रसाद, कुछ न कुछ लेकर के जाओ। तो रैदास जी ने क्या करा, और तो कुछ दिखा नहीं आसपास में, तो वो चमड़ा जहां भिगोते हैं, चमड़े भिगोने का जो होता है ना पात्र, उसमें से पानी लिया और कहा ले गोरख ले कुछ पानी ले ले। गोरखनाथ जी खप्पर आगे कर दिया और पानी डाल दिया, प्रसाद के रूप में दे दिया, ये ले जा। अब गोरखनाथ जी को विचार आया कि राम 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 राम, है तो जाति के चमार, इनको इतना ही पता नहीं है कि गोरखनाथ को चमड़े का पानी दिया है। हे भगवान कैसे है, अब करूं क्या, इसको पीऊं तो पीने में आता नहीं है बहुत, कैसे पीऊं, और पानी धरती पे ढोल दूं डाल दूं तो संत का अपमान होगा। इतना तो वो जानते थे गोरखनाथ जी, पीना है नहीं, पानी को ढोलना है नहीं, करूं तो क्या करूं। सोचा कोई बात नहीं, पड़ा है, उस खप्पर को लेकर के वो चलते रहे और सोचा कि काशी में आया हूं तो अब मैं कबीर जी से मिलता जाऊं। वहीं रहते थे कबीरदास जी महाराज, तो सीधे कबीरदास जी के घर का दरवाजा खटखटाया। भीतर से कबीर तो थे नहीं, उनकी बेटी, क्या नाम, कमाली, कमाली ने दरवाजा खोला और कहा अरे गोरख चाचा बहुत दिनों बाद आए, आओ आओ आओ। कहा बेटा तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? कहा पिताजी तो कहीं बाहर गए हुए हैं, आओ बैठो। बिठाया, बातें चीतें करी और फिर कमाली ने पूछ लिया महाराज ये खप्पर में क्या है, आपके खप्पर में क्या है? गोरखनाथ ने कहा अरे बेटा क्या बताऊं, वो जो है ना वो चमार जाति से रैदास, उनको इतना ही पता नहीं रैदास जी को कि क्या देना क्या नहीं देना। ये गंदा सा पानी दिया, मैं पीऊं तो कैसे पीऊं बेटा, और संत का प्रसाद है, इसको कहीं डाल दूं तो ये अच्छी बात नहीं है। अरे कहा महाराज क्या चिंता करते हो, लाओ मुझे दो आप ये पानी, मेरा सौभाग्य है ये पानी मुझे मिल जाएगा तो। अरे वाह वाह, मैं आई चाहो तो ले ले ले, जल्दी ले, फटाफट ले। रैदास जी फ्री होना चाहते थे फटाफट, गोरखनाथ जी भी, और गोरखनाथ जी ने वो पानी दिया कमाली को। कमाली ने वो जैसे पानी पिया और महाराज वो तो ब्रह्म ज्ञान को जानने लगी, अगम निगम की जानने लगी, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ वो जानने लग गई, शब्द सिद्धि मिल गई, सब चमत्कार उसके भीतर आ गया। ऐसा ब्रह्म ज्ञान हो गया कमाली को कि वो तो भगवान की स्पर्श हो गई। इस बात का रैदास गोरख जी को पता नहीं। अब गोरख जी महाराज जो है घूमते हैं फिरते हैं, इधर से उधर जाते हैं, ऐसे करते करते अब ये घटना यहीं रह जाती है। कई सालों के बाद, कई वर्षों के बाद कमाली का विवाह जो है मुल्तान, जो पाकिस्तान में पड़ता है, अभी मुल्तान में तो शादी हो गई कमाली की। और गोरखनाथ जी महाराज जो है भारत से घूमते घूमते वो पाकिस्तान पहुंच गए। उस समय पाकिस्तान तो था नहीं, देश एक ही देश था। घूमते घूमते पाकिस्तान की सीमा की तरफ पहुंच गए। तो कहते हैं उनका खप्पर का नियम था कि कोई भर नहीं पाता। गोरखनाथ जी का खप्पर का नियम था कोई भर नहीं पाता, इसलिए वो एक ही बात कहते,
खप्पर भरे तो गोरख भोजन करे, खप्पर भरे तो गोरख भोजन करे। एक ही आवाज लगाते, लेकिन सबको पता था कि गोरखनाथ को भिक्षा नहीं देनी। क्या पता खप्पर नहीं भरा तो श्राप दे देगा, खप्पर नहीं भरा तो श्राप दे देगा। जैसे ही गोरखनाथ आते दरवाजे लोग बंद कर लेते कि नहीं नहीं भाई, इतना अपने पास कहां सामर्थ्य है कि अपन गोरखनाथ जी को भोजन करा सके। तो गोरखनाथ जी ऐसे करते 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 पहुंच गए मुल्तान। मुल्तान जाकर के आवाज लगा रहे हैं, खप्पर भरे तो गोरख भोजन करे, खप्पर भरे तो गोरख भोजन करे। और आवाज आई कमाली के कान में, कमाली के कान में आवाज पहुंची। अपने पति से कहा, जाओ, लगता है गुरु गोरखनाथ जी आए हैं, मेरे चाचा आए हैं गोरखनाथ जी, उनको बुलाओ। कमाली के पति ने कहा, तू पागल हो गई है, तुझे पता नहीं वो बाबा श्राप दे देगा, मर जाएगी तू, तेरे पास ताकत है खप्पर भरने की, अरे का लाओ तो सही, लेन तो आओ, मैं सब भर दूंगी, लाओ। का ठीक है। और जाकर के प्रार्थना करी कमाली के पति ने, महाराज आज को भोजन माने घरे, आज को भोजन प्रसाद माने घरे। गोरख कहो, भाई पतो तो है मारो नियम काई है, पता तो है तेरे को मेरा नियम क्या है। का महाराज सब पता है, आप तो चलो। और क्या करा, कमाली ने अपने घर के बाहर एक पर्दा लगा दिया, पर्दे के बाहर खड़े हो गए गुरु गोरखनाथ जी। और भीतर से एक चिमटी चावल महाराज वो लेकर के आई। और गोरखनाथ जी ने अपना खप्पर अंदर करा और वो एक चिमटी चावल डाल दिए और वो खप्पर भर गया। जैसी खप्पर भरा, बाहर देखा, निकाल करके देखा, भरा हुआ, आश्चर्य हुआ। कौन है पर्दे के पीछे, हटाओ पर्दा, कौन है पर्दे के पीछे जिसने मेरा खप्पर भर दिया। आगे देखे कमाली, अरे कमाली तूने ये कमाल कैसे कर दिया बेटा। कहा, महाराज मेरा कमाल नहीं है, ये कमाल तो उस हरिदास का है, उस महापुरुष का है, ये कृपा और हरिदास जी महाराज की है। आपने जो मुझे प्रसाद दिया था ना, वो चरणामृत चमड़े का पानी, वो पानी जब से मैंने पिया है ना, मेरे पास सब प्रकार की सिद्धियां हो चुकी है, वो सब उसकी कृपा। हरिदास जी की, गोरखनाथ जी की तो आंखें खुल गई। पटका खप्पर, भागे काशी, सीधा भागे काशी। हरिदास जी के चरण पकड़ लिए, महाराज वो पानी पाओ, वो पानी पाओ, फटाफट पानी पीना है। हरिदास जी ने कहा, अरे गोरख वो पानी कहाँ है। हरिदास जी कहते हैं, पाया था तब पिया नहीं। हरिदास जी कहते हैं, अरे गोरख वो पानी अब कहाँ है। पाया था तब पिया नहीं, जब मैं पा रहा था तब तूने पानी पिया नहीं, जब मैं पिला रहा था तब तूने पानी नहीं पिया। पाया था तब पिया नहीं, जिसने पिया पिया को जान लिया, जिसने पिया पिया को जान लिया। पाया था तब पिया नहीं, जिसने पिया पिया को जान लिया। अब भूला जोगी फिर मस्ताना, अब भूला जोगी फिर मस्ताना, वो पानी मुल्तान गया। अब वो पानी कहाँ है, पानी गया मुल्तान, अब वो पानी नहीं है, पहुंच गया जिसके पास पानी जाना था। गोरख मारवाड़ी में कहावत है, रायरा भाव राते ही गया। अब वो पानी नहीं है, पानी तो चला गया, पानी चला गया। तो भैया मीरा जिसकी शिष्य है, वो गुरु भी तो आप विचार करोगे छोटा मोटा नहीं हो सकता है, वो गुरु जरूर कोई महान गुरु हो सकता है। ऐसी महिमा बताई गई है उस गुरु की। मैंने इसलिए प्रसंग सुनाया आपको देदास जी का। कथा तो हम मीरा जी की सुन रहे हैं, लेकिन इसलिए सुनाया कि जिस मीरा ने गुरु बनाया है, उस गुरु की महानता का दर्शन तो हम लोग करें। ऐसे हरिदास जी महाराज का जीवन चरित्र है। बड़ा सुंदर मीरा का प्रसंग चल रहा है, आप लोग बड़े भाव